नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। ट्रम्प सरकार जो इलीगल लोगों को डिपोर्ट करने का अभियान चल रहा है, उसका खुलासा हुआ बहुत बड़ा। ये तस्वीर देखो आप पहले आप। ये अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस के सेक्रेटरी हैं, गृह मंत्री कहो आप, मार्कविन मुलिन। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल की है, पोस्ट की है, और इसमें कैप्शन लिख दिया, डिपोर्टेशन के लिए आज का दिन बहुत शानदार रहा। लेकिन इस पूरे डिपोर्टेशन सिस्टम के पीछे की असलियत क्या है? कैसे डिपोर्टेशन के लिए गिरफ्तार लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है? इन्हीं सवालों की खोज करने के लिए अमेरिका के खोजी पत्रकारों की टीम ने जब 15 लाख उड़ानों का डेटा खंगालकर ट्रंप सरकार के बहुत बड़े डिपोर्टेशन एविएशन नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। और इस वीडियो को पूरा सुन के आप कमेंट्स करना, क्या इंडिया की गोदी मीडिया से, क्या इंडिया के टीवी चैनलों से, यहाँ के अखबारों से इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की उम्मीद हम कर सकते हैं क्या? आज इस स्पेशल रिपोर्ट में अमेरिका के जो अरबों डॉलर का सीक्रेट डिपोर्टेशन नेटवर्क है, इसका पूरा सच जानते हैं। Across America, there are airports that look like this every day. DHS Secretary Markwayne Mullin posted this photo today, and these are his words. The caption was, "It's a great day for deportations." So tonight, we are premiering a multi-state investigation of what goes into these kind of flights, because they happen way more than you think, and not necessarily out of the country. And we don't notice, right? Yeah, right. Do we know about it? We don't. But now we do, because here's a preview of ICE Air inside America's secret deportation network. इस नेटवर्क का जो पर्दाफाश करने वाली जांच की शुरुआत हुई थी कोलोराडो के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। दरअसल हुआ क्या, डेनवर सिटी काउंसिल ने ये चिंता जताई कि उनके शहर का जो एयरपोर्ट है उससे हर रोज बिना किसी स्पष्ट जानकारी के गुप्त उड़ानें यानी सीक्रेट उड़ानें संचालित की जा रही हैं, और इसके पीछे अमेरिका सरकार का एक बहुत बड़ा एविएशन नेटवर्क काम कर रहा है। तो अमेरिका के टीवी नेटवर्क 9 न्यूज ने सबसे गुप्त विशाल डिपोर्टेशन नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। जांच में पता चला कि ट्रंप सरकार ने अरबों डॉलर के अमेरिका के इस सबसे गुप्त विशाल डिपोर्टेशन नेटवर्क को नाम दे रखा आइस एयर यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एयर ऑपरेशन से। और ये ऑपरेशन हर रोज अमेरिका के जो सबसे बिजी हवाई अड्डे हैं उन पर हर रोज चलता है। लेकिन आम जो पैसेंजर होते हैं ना एयरपोर्ट पर, उनको इसकी भनक तक नहीं लगती। At some of America's busiest airports, a massive immigration operation plays out daily, just beyond your next gate. It's astounding, just the number of people that are moved daily. If you think you know where they're headed, you don't. What we're seeing over the past year is just chaos. pero no sabíamos para dónde, yo no sabía para dónde iban. उनकी नजरों से ये बिल्कुल ओझल रहता है, उनको कुछ नहीं पता हो रहा है कि ये इलीगल लोगों को कहां कैसे ले जाया जा रहा है। दरअसल होता क्या है, जो पैसेंजर टर्मिनल होता है ना, उससे कुछ दूरी पर सैकड़ों लोगों को गुप्त विमानों में चढ़ाया जाता है, देश के एक कोने से दूसरे कोने में उनको भेज दिया जाता है। 9 न्यूज के जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसके हेड थे क्रिस वेंडरवीन। उनका ये कहना है, हमने उड़ाने के जो पैटर्न है, रूट है, उनको पहचाना। फिर हमने अमेरिका के 18 शहरों में रिपोर्टरों की टीम बनाई और उनको विमानों की पहचान करना सिखाया। और ये साधारण बिजनेस उड़ानें नहीं थी। आइस एयर की जो उड़ान थी आम फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट पर ये दिखाई नहीं देती, और इसके लिए जो अमेरिकी जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का एक विशेष सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया जाता है। The planes, the routes, and the people. And then we're told the client isn't in New Mexico anymore, the client is in Louisiana. And I think that's part of their game. Y no podemos llamar, no podemos hacer una llamada, ¿dónde estamos? An investigation of what happens in the miles between arrest and removal. Huge amounts of funding from the U.S. government are going in with very little oversight. This is what the government calls ICE Air. They could literally be moved overnight and I won't know. Director of Investigations Chris Vanderveen is joining us because he's been working on this documentary for months. Yeah. And Chris, there are a lot of questions I have for you. Got to ask you some last hour, but just for our viewers' sake, tell us how this investigation started. It really began as solely an investigation of what was going on at Denver International Airport. Paying attention to the news,
It's not a secret there was some concern from Denver City Council as to these ICE air operations that were taking place on a near daily basis at DIA. From there, we sort of identified, we looked at 1.5 million flights and figured out, hey, could we figure out among those 1.5 million flights which ones are really ICE air operations? These are flights, that keep in mind, that are not really advertised. They're also kept quiet under a system to the FAA that's known as LAD. We don't need to get in details about that, but it keeps it off a lot of those flight tracking websites. ये जो डिपोर्टेशन वाले लोगों को उड़ा जाते इधर से उधर, और इस सिस्टम को कहते हैं लेड, लिमिटिंग एयरक्राफ्ट डाटा डिस्प्ले। यानी इस सिस्टम के जरिए जो जहाजों की पहचान है, उनकी लोकेशन है, उसको आम जनता से और जो ट्रैकिंग साइट से उनसे छिपा कर रखा जाता है। आप उनको पता ही नहीं लगा सकते। और ये पहली बार है कि ये नेटवर्क का खुलासा हुआ। कितना बड़ा नेटवर्क है। जांच में सबसे चौंकाने वाला पहलू ये सामने आया कि डिपोर्टेशन से पहले इमिग्रेशन को कई बार उनके जो वकील हैं, उनके घर वाले हैं, उनको बिना बताए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेज देते हैं। Before the U.S. sends thousands out of the country, People are being treated like Amazon packages, kind of just shuffled about. it flies them across it. I had a client detained in Maryland who ended up in Louisiana, then in Texas, then finally to Tacoma, where I met her. Hidden within millions of lines of data, a billion-dollar network moves quietly. It can be, within hours of arrest. We found अब दुनिया को ये समझ में आने लग गया इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद, जो डिपोर्टेशन नेटवर्क है कितना बड़ा है। अमेरिका में लोग रातों रात गायब हो जा रहे हैं। जो इमिग्रेशन के वकील हैं, उन्होंने इस प्रोसेस की जो तुलना है अमेजिंग पैकेज की ट्रैकिंग है ना, उससे कर दी। उनका कहना है कि अमेरिकी अधिकारियों का जो लक्ष्य है वो डिपोर्टेशन के ये जो नेटवर्क है, इसको ई कॉमर्स ज्वाइंट अमेजन की तरफ से ऑटोमेटेड बनाना था। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि जीते जागते इंसानों को पार्सल की तरह, बेजान पार्सल की तरह ट्रीट करने लगे। और इसका बड़ा असर हमारे जो इंडियन इमिग्रेंट है ना, उन पर भी पड़ा है। मैरीलैंड में पकड़े गए किसी व्यक्ति को वकील से बात करने से पहले लुइसियाना, फिर टेक्सास से, फिर वाशिंगटन, ऐसे अलग अलग जेलों में डाल दिया जाता है। और उसके घर वाले या उसके जो भारतीय वकील है, उसको पता लगाने में हफ्तों लग जाते हैं कि उनका जो बेटा है, बेटी, उनका क्लाइंट है, वो कौन सी स्टेट की जेल में है। मतलब उनको पता ही नहीं लगता, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे रातों रात ऐसे भेजते रहते हैं। जो इमिग्रेशन के जुड़े वकील हैं, उनका ये कहना है लोगों को रातों रात किसी भी दिशा में मोड़ देते हैं। और जब तक एक राज्य की अदालत में हम कोई उसमें याचिका लगाते हैं, तब तक क्लाइंट को हजारों मील दूसरी स्टेट है उसकी जेल में डाल देते हैं। मतलब ये तो एक पूरा खेल बना दिया इन लोगों ने। But through there, we could identify patterns and routes, and we started to say, hey, I think we're gotten pretty good at identifying these planes. Could we now teach other markets across the country to identify the planes as well? And we got there, and now we've had 18 cities that have been documented. We've documented flights in those 18 cities across the country. And it really is sort of the first time that we have a really good idea of how big this operation is. That one line about this is like Amazon packages. If you've ever tried to track a package you didn't get, that's frustrating. These are human beings. And Kim, keep in mind that Amazon metaphor was really first used by ICE, the people with the administration that are running ICE, that said, we want to turn this into an Amazon-like operation. And one of the questions we had is, well, if their goal is to be like Amazon, are they efficient? And I think the answer to that is not exactly. And you'll see in this documentary that airs tonight, it shows that there's a lot of inefficiencies built into this very, very expensive system. Yeah, and what's important to note that you noted earlier is that this is not a statement on the deportations themselves. It's about how they're doing this and the efficiency and where the money's going. और अब अमेरिकी लोगों का ये कहना है कि जो अमेरिका के टैक्स पेयर हैं, जो करदाता हैं, उनका अरबों डॉलर इस डिपोर्टेशन नेटवर्क में उनमें खर्च किया जा रहा है। अमेरिकी जांच रिपोर्ट में साबित हुआ है कि इस विशाल नेटवर्क में पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है और इसमें भारी इनएफिशिएंसी है। आइस एयर की जो जांच है केवल अमेरिका के जो इंटरनल बजट है ना, उसका मुद्दा नहीं है। ये मानव अधिकार और घरेलू व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ जो अमेरिका है वो सुरक्षा के नाम पर अमानवीय व्यवहार कर रहा है और दूसरी तरफ अपन इंडियन एंगल से सोचें तो यहाँ के युवाओं को ये समझना होगा कि ये जो डंकी का रास्ता है ना, ये केवल हथकड़ी बेड़ी पर खत्म नहीं होता, मतलब बहुत बड़ा करियर को खराब कर देता है। अब हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, साउथ में आज भी बहुत सारे एजेंट हैं, वो युवाओं को अमेरिका के सपने बेचने लग रहे हैं
और अभी अमेरिका में इंडिया के 7.5 लाख से ज्यादा लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं और वो इस डर में रह रहे हैं कि पता नहीं किस दिन आईस एयर का जो जहाज है वो उनको वापस इंडिया ना छोड़ दे। तो जो ट्रंप सरकार का जो अमानवीय जो नेटवर्क है, जो आईस एयर है, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या इसके खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं बनना चाहिए या ट्रंप उनके देश के लिए ठीक कर रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में घंटे वाला बटन दबाना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।